रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार को ही फंसा दिया है। देश के सियासी गलियारों से इस वक्त की ऐसी बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने देश की राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से उलटपुलट कर दिया है। सोशल मीडिया की बात की जाए या राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष को घेरने के चक्कर में जिस तरह से सरकार बीजेपी खुद दांव, मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा दांव चला था, क्या अब उसे उल्टा पड़ गया? अपना ही दांव जो है वो उल्टा पड़ा। दरअसल खबर यह है कि विशेष गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस को लेकर के अब तक कांग्रेस और विपक्ष हमलावर थे। उसी जाल में अब बीजेपी खुद घिरती नजर आ रही है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, राजनीतिक गलियारों में यह भी नैरेटिव चल रहा है कि कांग्रेस को फंसाने, विपक्ष को घेरने की इस जल्दबाजी में क्या बीजेपी खुद चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता और साख को भी सवालों के घेरे में लेकर आई है। आखिर क्या है कि इस पूरे घटनाक्रम में ज्ञानेश कुमार कहां फंस गए, कहां बीजेपी का अपना दांव उल्टा पड़ा, क्यों बीजेपी का यह दांव उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है, सब कुछ बतलाऊंगी। देश की राजनीति में इन दिनों चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर के घमासान जो है वो बड़ा खतरनाक मचा हुआ है। SIR के चलते जितने भी विपक्ष शासित प्रदेश है वहां स्थिति क्या है वो आपने देखा। अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष शुरू से ही इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध करता रहा। अब इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बता रहा था विपक्ष, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया। कांग्रेस शासित राज्य में इस प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल क्या है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस को चुनावी और रणनीतिक मोर्चे पर घेरने के लिए बीजेपी ने जो आक्रामक बिसात बिछाई थी, अब वो उल्टी कहीं ना कहीं पड़ती दिख रही है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के चक्कर में बीजेपी खुद अपने ही बुने तकनीकी और कानूनी तर्कों के जाल में फंस गई है। इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ा और गंभीर पहलू है वो ये है कि देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाना शुरू कर दिया। दरअसल DK शिव कुमार जो है, दक्षिण भारत के चाणक्य कहे जाने वाले DK शिव कुमार कर्नाटक में अब चाहते हैं कि SIR हो। जी हाँ दोस्तों, SIR में घपलेबाजी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी बात है कि SIR के चलते जो, मतलब अब कह सकते हैं ना कि जो वोट देने लायक नहीं है, जो फर्जी वोटर्स हैं, उनके भी कहीं ना कहीं खुलासे किए गए, उन्हें भी हटाया गया। हाँ, उसके चलते चलते विपक्ष के वोट बैंक को भी हटा दिया गया। अब वही चीज DK शिव कुमार अपने राज्य में चाहते हैं। और जैसे ही DK शिव कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में SIR हो, वैसे ही बीजेपी बिलबिला उठी, बीजेपी बौखला गई। बीजेपी ने ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ ही एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। अब दोस्तों ये चर्चा बहुत तेज है कि बीजेपी के ये अति उत्साह और राजनीतिक दबाव वाले रवैये के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त की छवि पर भी आंच आ रही है। जाहिर सी बात है, जो आलोचक है, विपक्ष है, उनका कहना है कि विपक्ष को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने चुनाव आयोग जैसी जो निजी संस्था है, आप कह सकते हैं ना कि मतलब जो जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो इस विवाद की आग में उसे झोंक दिया गया, जिससे ज्ञानेश कुमार की प्रशासनिक साख को नुकसान पहुंच रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हौसले जो है वो बुलंद
हो रहे हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी की ये घबराहट, मतलब दक्षिण भारत में अगर एसआईआर किया जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल राज थी, और अब मतलब कर्नाटक में, दक्षिण भारत में अगर दक्षिण भारत के कर्नाटक की बात की जाए तो वहां पर अभी पहले सिद्धरामैया और अभी डीके शिव कुमार की सरकार है, तो वहां अगर एसआईआर की मांग उठ रही है और इससे अगर बीजेपी बौखला रही है तो ये घबराहट साफ दर्शाती है कि जमीन पर उसका जनाधार जो है वो दक्षिण भारत में खिसक रहा है और वो एसआईआर को लेकर के श्योर नहीं है। जैसे बाकी राज्यों के लिए वो श्योर था, उसे पता था कि कैसे वोट बैंक को हटाना है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में एसआईआर हो जाए तो मुसीबत में कहीं ना कहीं, या कर्नाटक में हो जाए तो मुसीबत में आ सकती है भाजपा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जो है एक तरीके से तमाम तरह की पोलिंग करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जो भी स्पोक्स पर्सन है वो इस पर लिखना शुरू कर दिया। अब बीजेपी, जाहिर सी बात है, वो जिस एसआईआर के जरिए वो विपक्ष शासित प्रदेशों में, खास करके काउ बेल्ट में एक के बाद एक राज्य जीतती चली जा रही थी, वो दक्षिण भारत में एसआईआर उसे उल्टा पड़ सकता है। अब इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर विपक्ष चाहता है, अगर डीके शिव कुमार चाहते हैं कि हाँ ये चीज एसआईआर जो है ये दक्षिण भारत में हो और इस पर वो कड़ी नजर रखेंगे, कड़ी निगरानी रखेंगे? दक्षिण भारत में वोट बैंक एलिमिनेट करना, विपक्ष का वोट बैंक एलिमिनेट करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन वही दाव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। शाह को यहाँ पर शामात दिया जा सकता है, और क्या इसी के चलते बीजेपी जो है वो घबराहट, उसकी जो घबराहट है वो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को जिस चक्रव्यूह में फंसाने की परियोजना बनाई थी, आज वो खुद उसके केंद्र में कड़ी, मतलब तो कि उस चक्रव्यूह में वो खुद फंस चुकी है, और साथ में उसने सवाल उठा करके ज्ञानेश कुमार को भी फंसा दिया, इलेक्शन कमीशन को भी फंसा दिया। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और सवाल ये भी उठता है, जो विपक्ष बाकी राज्यों में एसआईआर को लेकर के इतना तीव्र, इतना ज्यादा विरोध जता रहा था, वो अब कर्नाटक में एसआईआर चाहता है। सवाल दोनों से ही पूछा जाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।